के भारत को आपके लिए डिकोड करेंगे। सबसे पहले शुरुआत एक मशहूर कथन से करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। यानी झूठ आग की तरह फैलता है, सच धीरे धीरे चलता है और झूठ बहुत तेजी से फैलता है। आपने भी अपने जीवन में ऐसा कई बार देखा होगा। आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, कोई मानता नहीं, सच धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है, लेकिन झूठ रातों रात फैल जाता है। अब ऐसा लगता है मानो सच ने अपना फीता बांध लिया है, और भारत और पाकिस्तान के मामले में ये बात मैं कर रहा हूं, और सच ने अब अपने जूते पहनकर दौड़ना शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का सच दुनिया को बता दिया। इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। आप इशाक डार का यह पूरा बयान सुनिए। आज उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे, और इसके जवाब में इशाक डार ने कहा कि हमें तीसरे पक्ष की भागीदारी से आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। जब मैं 25 जुलाई को वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि भारत के साथ बातचीत का क्या हुआ। तब मार्को रूबियो ने जवाब दिया था कि भारत का कहना है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी दो देशों के बीच आपस का मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के 129 दिनों के बाद आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत पहले दिन से यह कहता आ रहा है कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध के बाद भारत की सेना ने लिया था। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है। पाकिस्तान ने यह ऑफर किया, अनुरोध किया कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, और भारत की सेना ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह भारत का पक्ष है, जिसे लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर घातक हमला किया, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को फोन करके सीज फायर का अनुरोध किया था, और अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खुद ही इस सच को स्वीकार कर रहे हैं। इशाक डार ने इस कबूलनामे के साथ 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, पाकिस्तान इस संघर्ष को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। तो पहली बात आप ये याद रखिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष, किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार कर रहा था, इसके लिए तैयार था। पाकिस्तान चाहता था कि कोई भी देश आए, हमारे बीच में सुलह करा दे, इस युद्ध को रुकवा दे। दूसरा, इशाक डार के मुताबिक अमेरिका ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किसी तटस्थ यानी न्यूट्रल जगह पर हो सकती है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने इशाक डार को यह बता दिया कि भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहता। तो पहले दिन से ही आप देख लीजिए, अब यह स्पष्टता है। पाकिस्तान को अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह साफ कह दिया कि भारत किसी भी प्रकार की मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए तैयार ही नहीं है। और तीसरा, पाकिस्तान आज भी भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो भी बातें कहते आ रहे थे वो सही नहीं है। अब हमारे विपक्ष के नेता, कोई कहता है कि उन्होंने 27 बार ऐसा कहा, कोई कहता है 30 बार कहा, कोई कहता है 40 बार कहा। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ था, और उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप अब तक लगभग 40 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को रुकवाया था। अब आज बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ही झूठ को 40 बार बोला जाए तो क्या वो सच हो जाएगा? और यह आप सब के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक सबक है, एक लेसन है जिंदगी का, कि अगर कोई 40 बार गलत बात कहता है
कोई 40 बार झूठ बोलता है तो क्या वो झूठ सच हो जाएगा? अगर 40 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया है, तो क्या फिर यह सच हो जाएगा? अब खुद पाकिस्तान ने ही यह मान लिया है कि सीज फायर के लिए भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार किया ही नहीं। अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसे वो बार बार दोहराते रहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग तो गिन रहे हैं कि कितनी बार वो ये बात कह चुके हैं, और लोगों का कहना है कि 40 बार वो ये दावा कर चुके हैं। क्या दावा करते हैं हर बार, आप भी सुनिए। You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. तो राष्ट्रपति ट्रंप असल में नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर मैंने बीच बचाव नहीं कराया होता तो इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाता, और मैंने इस युद्ध को रुकवाया है। अब आप देखिए, भारत तो पहले दिन से ही ये कहता आ रहा है कि इस युद्ध को किसी तीसरे पक्ष ने नहीं रुकवाया, यह युद्ध भारत ने खुद रोका है पाकिस्तान के कहने पर। और अब आप यहां देख सकते हैं कि 40 बार अगर कोई गलत बात कही जाती है, झूठ कहा जाता है, तो कैसे लोग उसे सच मानने लगते हैं। अब आपको इस सीज फायर की पूरी सच्चाई बताते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सीज फायर हुआ था, और 11 मई को भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही इस सीज फायर से पहले पाकिस्तान के अनुरोध के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। यानी जो सच भारतीय सेना ने करीब 4 महीने पहले बता दिया था, इस सीज फायर के अगले दिन ही बता दिया था, तुरंत बाद बता दिया था, उसे कबूल करने में पाकिस्तान को इतना समय लग गया। आपको भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख का वो बयान आज एक बार फिर से मैं सुनाना चाहता हूं, जिसे इशाक डार ने आज कबूल कर लिया है। You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. अब आप ये देखिए, हमारे देश में कितने सारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अमेरिका की बात पर यकीन कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 बार एक ही झूठ बोला तो हमारे अपने ही देश के लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने उस झूठ को सच मान लिया पहले दिन से ही, और वो ये मान बैठे कि ये जो मध्यस्थता हुई है, ये जो युद्ध रुका है, ये तो अमेरिका के कहने पर रुका है। और हमारे देश के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने पहले दिन से एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये युद्ध भारत ने अमेरिका के दबाव में रोका है। आज पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। ये हम सब के लिए एक सबक है कि कई बार जो चीज़ दिखाई देती है, जो बार बार आपको कानों में सुनाई पड़ती है, वो सही नहीं होती। और भारत आज उस सच की तरह है जो धीरे धीरे चलता है, अपना समय लेता है, लेकिन जिस दिन ये सच सूर्य की तरह चमकता है, उस दिन पूरी दुनिया इसे देख पाती है। और झूठ एक जंगल में फैलने वाली आग की तरह होता है, वो तेजी से फैलता है लेकिन फिर उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो जाता है। तो झूठ ने अपना वक्त लिया, तेजी से फैला, हमारे अपने देश के लोगों ने इस झूठ पर यकीन किया, लेकिन आज सब कुछ साफ साफ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि ये जो सीज फायर हुआ था, ये पाकिस्तान ने पहले अनुरोध किया कि इस युद्ध को रुकवाइए, और पाकिस्तान के इस अनुरोध के बाद भारतीय सेना ने इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की पूरी कहानी। अब इसके बाद कोई भी देश, कोई भी नेता चाहे 40 बार झूठ बोले या 400 बार बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और खबर सुनिए।
पाकिस्तान के एक बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार यह माना है कि भारतीय सेना के हमले में उन्हें बहुत नुकसान हुआ और इस हमले में आतंकवादी मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है। जैश ए मोहम्मद के कमांडर के वीडियो की सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें वो खुद ये बता रहा है कि 7 मई को पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे। मसूद अजहर के परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है। आप सबसे पहले पाकिस्तान के इस आतंकवादी का ये कबूलनामा सुनिए। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से हम कभी भी आतंकवादियों का कोई बयान आपको सुनाते नहीं है, सुनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवादी कभी सच नहीं बोलते, आतंकवादी कभी भी ठीक बात सही बात करते नहीं हैं। लेकिन आज इस आतंकवादी के मुंह से गलती से सच निकल गया, इसलिए आज आपको इस आतंकवादी का ये बयान हमने सुना दिया। और आतंकवादी ये जो है कमांडर जैश ए मोहम्मद का, ये जब बता रहा है कि कैसे इनका नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये जब कबूल कर रहा है तो ये बातें कानों को कितनी अच्छी लग रही हैं, कानों को कितनी सुखद लग रही हैं। इसलिए हमें ऐसा लगा कि आज इस आतंकवादी का ये बयान हमारे सिद्धांतों को एक दिन के लिए तोड़कर आपको सुनाना चाहिए, आपके कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैश ए मोहम्मद का ये कमांडर खुद ये कबूल कर रहा है कि उसके आतंकवादी दिल्ली, काबुल, कांधार हर जगह पर हमला करते हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार जिन आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहती है, फ्रीडम फाइटर कहती है, समाज सेवक बताती है, उनका सच क्या है वो खुद इस आतंकवादी ने आज बता दिया है। आपको याद होगा बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। और तब पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी इन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल भी हुए थे और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने तब देखी थी। आज ये भी एक नया सच सामने आ गया है। तो आज पाकिस्तान ने 2 खुलासे किए हैं, 2